अब सुनाते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के दौरान किस तरह से एक और मणिशंकर मिल गए उन्हें कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर हमला बोला कांग्रेस पर, इस बारी सलमान निजामी। उस पर क्या कुछ कहा मोदी ने, सुनिए। कांग्रेसना जवाबदार नेता सलमान निजामी જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહે છે मोदी बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। આપણે કોઈ દુશ્મનને પણ આવી ભાષા બોલીએ છીએ કોઈ દિવસ? કોઈને બોલીએ છીએ? તારા બાપ કોણ છે, તારી मां કોણ છે, આ ભાષા બોલીએ છીએ? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टीना नेता सलमान निजामी જે એમના સ્ટાર કેમ્પેનર છે, ગુજરાતની અંદર વોટ લેવા માટે અડંગો જમાવીને બેઠા છે, અને એમની બીજી વાતો જોવા જેવી છે। એ મૂળ કાશ્મીરના છે ભાઈ। એ એમ કે છે आजाद काश्मीर જોઈએ અમારે। आजाद काश्मीर માંગનારાઓને કોંગ્રેસને વોટ અપાય ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, અપાય? એ એમ કે છે કે देश की सेना रेपिस्ट है। आ देशनी सेना मां बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे। आवू देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात में वोट मांगतो होय। भाइयों बहनों, आवाने माफ कराए, आवा लोगों ने माफ कराए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर सलमान निजामी को कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बताया। वहीं कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस नेता ही नहीं है। बहरहाल चुनाव के पहले फेज का मतदान अब खत्म हो चुका है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं सूरत से, साथ ही साथ शिव पूजन हमारे साथ जुड़ेंगे पोरबंदर से। हम सीधे चलते हैं पहले शिव पूजन के पास। गांधी की जमीन से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ शिव पूजन। वहां पर जब वोट कास्ट करने के लिए गए तो किस तरह से पहले फेज से पहले विकास पगला गया है से बात होते 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 नीच राजनीति पे आ गई। लोगों ने जब जाके आके मतदान किया आज अपना, तो उनके जहन में क्या क्या बातें रही? लोग क्या कह रहे थे? विकास पर वोट दे रहे हैं या नीच और गुजरात अस्मिता पर? देखिए, मेरे लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं कि तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट किया। अभी यहां पर फिलहाल 2 पोलिंग बूथ है। बहुत जबरदस्त सुबह से मैंने इस पोलिंग बूथ पर भीड़ देखी थी, खास करके महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आई थी। लेकिन पोरबंदर में एक बेहद अहम फैक्टर है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा थोड़ा सा पैन करके हमारे राइट में आपको दिखाएं कि ये तमाम वो हैं बोट्स जो स्ट्रैंडेड हैं। ये हार्बर पर ऐसी ही टिक गई हैं अब, क्योंकि मछुआरे बाहर नहीं गए। 32,000 वोट्स है मछुआरों का, वो एक बड़ा फैक्टर है पोरबंदर में। उनके लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। उनका कहना है कि सब्सिडी उन्हें सही तरीके से नहीं मिलती है, जो डीजल या फिर तेल पर सब्सिडी मिलती है। और इस हार्बर जो चूंकि पुराना हार्बर है, इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमने कुछ महिलाओं से बात की, उनको हमने पूछा सवाल कि मणिशंकर अय्यर जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से मुगल कहा जा रहा है, जिस तरीके से जलो बाहर आ रहा है, कि क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का कोई असर चुनाव में उनके मस्तिष्क पर है? वोट डालने के पहले क्या वो इन मुद्दों पर विचार करेंगे या करेंगी? उन सब का जवाब एक ही था कि वो पोरबंदर का विकास चाहते हैं, कि सड़कें यहां पर टूटी हुई हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये बुनियादी सुविधाएं वो चाहते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जो वोटर्स है, जो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उनका रुख क्या रहा। बिल्कुल शिव पूजन, हमें यह भी बताएं कि अर्जुन मोरवाडिया पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, पोरबंदर वेस्ट से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। उसके बाद चुनाव आयोग ने इतनी बात तो मानी कि कुछ ईवीएम्स में गड़बड़ियां थी अलग अलग जगहों पे, जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन ब्लूटूथ से कनेक्शन और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल। तो क्या कांग्रेस वहां पर हड़बड़ा गई है, नर्वस है? यही सवाल मैंने अर्जुन मोरवाडिया जी से पूछा था जब वो इंडिया न्यूज से खास
तौर से बातचीत कर रहे थे, कैंप कर रहे थे, एक तरीके से इंतजार कर रहे थे कि मीडिया वाले उनसे ये सवाल को करें। तकरीबन 25 ईवीएम मशीनें उनके शिकायत के बाद वो रिप्लेस की गई, लेकिन यही सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस अभी से ही हड़बड़ा रही है और शायद इसीलिए ये कह रही है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी है, उन्होंने कहा कि उनके पास एविडेंस है इस बात का कि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं टैंपरिंग ईवीएम मशीनों के साथ हुई है और इसी बाबत उन्होंने एक शिकायत इलेक्शन कमीशन को भी रखी। खैर, इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया, उसको बहुत सारे ईवीएम मशीन्स बदल भी लिए गए, लेकिन अर्जुन मोढवाडिया जो है वो अपनी शिकायत पे अभी भी कायम है। वो यही कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। ठीक है, हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजेश के पास जो हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं। राजेश, डायमंड हब में और टेक्सटाइल हब में इस वक्त आप खड़े हुए हैं, वहां पर रिपोर्ट्स तो पहले यही आ रही थी कि नाराजगी खास तौर से वहां पर जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है उनकी है, लेकिन आते आते ईवीएम पर बटन दबाते दबाते डिफॉल्ट बटन माना जाता है उस इलाके में बीजेपी का ही रहता है। इस बार क्या महसूस किया? देखिए, बटन किसका दबा है वो तो 18 को पता चलेगा, लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों में बहुत कुछ बदला है। जीएसटी और नोटबंदी से जो व्यापारी पहले बहुत ज्यादा खफा थे, वो पिछले 1-1.5 महीनों में बहुत लोगों का मन बदला है, लेकिन कितना बदला है वो 18 को पता चलेगा और आज उनका मन जो है वो इन ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। सूरत में आज सवेरे से ही आंचल जिस भी पोलिंग बूथ में गए लंबी कतारें थी। मैं खास करके पाटीदार इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहा था और वराछा इलाके में कातरेज कामरेज या कतरगाम कहीं पे भी गया, वहां पे लंबी कतारें थी। अभी भी एक समूह ऐसा है जो कि वोट देने आया था, लेकिन वक्त खत्म हो गया, इस वजह से वो वोट नहीं दे पाया है। तो वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा उत्साह था। अगर आप बात करें कि मुद्दे क्या थे, तो जो लोगों से बातचीत करके पता चला, जो हमें समझ में आया, 3 मुद्दे जो थे वो अहम थे, जीएसटी, नोटबंदी और पाटीदार आंदोलन। पाटीदार आंदोलन यानी कि आरक्षण का जो मुद्दा था वो सूरत में कहीं ना कहीं हावी था और हर दूसरे वोटर के दिमाग में ये था। अब उसने हार्दिक पटेल के जो आंदोलन है उसके पक्ष में वोट दिया या बीजेपी अपनी बात समझाने में कामयाब हुई है वो तो 18 को पता चलेगा, लेकिन इन 3 बातों का असर इन चुनाव में सूरत में खास करके देखने को मिला। यही वजह है कि इसे केंद्र बिंदु कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि पाटीदार आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। बिल्कुल राजेश, और खास बात यह है कि 89 सीटों की भी जब बात होती है तो करीब करीब 1.25 करोड़ युवा मतदाता हैं जो कि हार्दिक पटेल के खासे सपोर्टर्स हैं। ऐसे में यूथ कितना आपको उत्साहित दिखा, बूथ्स पर दिखा? बिल्कुल, यूथ की अगर बात करें, यूथ की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, सब लोग बूथ पे नजर आए और सब वोटिंग करने आए। खास करके महिलाओं से भी जितने भी बात की, उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी वो बताते रहे, वो सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन आरक्षण जरूर मुद्दा है। किसी ने कहा कि मिलना चाहिए, किसी ने कहा कि अगर हमें नहीं मिल रहा है तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये मुद्दे जरूर हावी रहे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो वोट देने आए थे नहीं दे पाए। आप आखिरी वक्त में आए, लेट कमर थे, वोट नहीं दे पाए। मैं रूम के अंदर चला गया था, उन्होंने फिर भी मुझे वोट देने नहीं दिया। 5 बजे से पहले चला गया था अंदर में, उसके बाद भी वोट मुझे नहीं देने दिया। चलिए, आप भी वोट नहीं दे पाए? अभी रूम ने अंदर जाने नहीं देने का, अभी बाहर काटने के। तो देखिए, लोग जो थे वो यहाँ पे वोट देने पहुंचे पूरे दिन। कुछ लोग जो हैं वो, इनका कहना है कि ये समय रहते पहुंचे हैं, हालांकि 5 बजे के बाद जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। तो राजेश, क्योंकि ये दोनों युवा हैं, इस इलेक्शन में उत्साह कितना रहा है। अगर 4 बजे तक की बात करें आज, राजेश ये दोनों युवा हैं, इसलिए ये जरूर पूछेगा कि एक सीडी आए हुए तो अभी 1.5 दिन भी नहीं बीता है, हार्दिक पटेल की 10 से ज्यादा सीडीज आ चुकी हैं। ऐसे में जब ये वोट देने गए थे तो इनके जहन में क्या था कि सीडी पॉलिटिक्स एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ आरक्षण, क्या ये लोग भी आरक्षण की मांग कर रहे थे? जी, आप लोग जब वोट देने गए थे, हालांकि आप वोट नहीं दे पाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हार्दिक पटेल जो जिन्होंने इस चुनाव के अलग सा रुख दिया है, उनकी बहुत सारी 6 सीडी सामने आई। तो ये कोई मुद्दा था आपके दिमाग में या किसी दूसरे मुद्दे को कोई मुद्दा नहीं था जी। वोटिंग में पर्सनल बात है, वोटिंग मेरा राइट है और मैं सिर्फ वोटिंग करने आया था।
और वो कुछ और किसको वोट देना है वो मैं अपने एरिया में कौन अच्छा आदमी खड़ा है उसको उस हिसाब से देने आया था। इस तरीके की जो सीडीज आई उससे कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है, सीडी आई है उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो सब लोग बनाते हैं ऐसे ही। जो आपने पहले सोच रखा था, तय कर रखा था, उसी को वोट दिया? हाँ, जो सोच रखा था उसी को ही वोट दिया हमने। अच्छा काम किया उसको वोट देने आए थे हम। अपना बेहतरीन से बेहतरीन एमएलए आप तय करने आए थे? जी हाँ। तो आजल ये है कि कई मुद्दे उछले हैं पिछले एक हफ्ते में, लेकिन लोगों ने मन पहले से बनाया हुआ था। कितने लोगों का मन बदला है इसमें, इस पिछले एक हफ्ते में जो अलग अलग मुद्दे उछले हैं, चाहे नरेंद्र मणिशंकर अय्यर ने जो कहा हो या हार्दिक पटेल की सीडीआई हो, इन मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ा है ये 18 को ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल 18 को पता चल पाएगा। एनी गेसेस शिव पूजन आपके पास कि क्या आपको लगता है कि ये जो फैक्टर्स थे आपके इलाके में कितना इफेक्ट कर रहे थे? लेकिन हम सीधे चलते हैं, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए।